हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैं नेहा त्यागी फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो मदद करेंगे आपका सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। और जो भी मैं वीडियो आपको दे रही हूँ एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, उसमें से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फूड एंड न्यूट्रिशन। प्रोसेस ऑफ obtaining न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि जो हम पोषण लेते हैं अपने शरीर में, या जो भी हम पोषक तत्व जो होते हैं, जो भी हमें फूड चाहिए अपनी बॉडी के लिए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गया हमारा, फैट हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया या मिनरल्स हो गया, ये सब हमारी बॉडी में एक कुछ प्रोपोर्शन में चाहिए होता है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके। बैलेंस डाइट। A diet that contains the proper proportions of carbohydrates, fat, proteins, vitamin, minerals to maintain good health। मतलब एक ऐसी डाइट जो प्रोपोर्शंस में कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें फैट भी हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी हो सके। जैसे कि मैंने इसमें पिक्चर में शो किया हुआ है कि कुछ सोर्सेज ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन, यानी कि 6 ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, यानी कि पोषण जो तत्व होते हैं वो। मिनरल्स जैसे कि ये फ्रूट्स हो गए, दूध हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे जो भी वीट वगैरह आता है। फैट्स में मीट प्रोडक्ट्स आते हैं। विटामिन्स में वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। वाटर में हमारा नॉर्मल जो वाटर होता है और प्लस मिल्क भी ऐड आता है उसमें। प्रोटीन्स में हमारा एग आता है, बाकी जो मीट्स होते हैं, और जो ये हमारे आलमंड्स, बादाम वगैरह होते हैं, ये सब आता है। नेक्स्ट, फूड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। कुछ जो एक पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से फूड होता है कि कहीं पर कोई फूड खाया जाता है, कहीं पे कोई फूड खाया जाता है, तो उस हिसाब से ये लिस्ट दी गई है। जैसे कि हांगकांग में हमारा स्नेक खाया जाता है। कश्मीर में हमारा फ़िश खाई जाती है मस्टर्ड ऑयल में जो कुक होती है। ये ध्यान रखना कि कश्मीर में फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल आ रहा है इसमें। गोवा में हमारा फ़िश कुकड इन कोकोनट ऑयल, गोवा हमारा कोकोनट के लिए फेमस है, तो जो फ़िश कुकड इन कोकोनट ऑयल है वो गोवा में मिलेगी आपको। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि कोई भी आपको एक रीजन दे देंगे और बोल देंगे कि उसमें क्या फ़ूड पाया जाता है, या एक कोई फूड आइटम दे देंगे, आपको बोल देंगे कि उस रीजन का नाम बताओ जिसमें ये फूड आइटम मिलता है। गुजरात और अहमदाबाद में हमारा ढोकला, चटनी मिलती है, लेमन राइस मिलता है और मिठाई मिलती है। केरला में हमारा टपाइको एंड करी मेड ऑफ कोकोनट से रिलेटेड जो भी कढ़ी बनती है उनकी, वो मिलती है। और फिश भी मिलती है कुकड इन कोकोनट ऑयल। जो भी साउथ का एरिया होता है उसमें सब में ज़्यादातर फिश ही मिलती है। वलसद में मिलता है हमारा बटाटा वड़ा, पूरी शूक एंड दूध। बिहार में हमारा लिट्टी चोखा फेमस है, और मिज़ोरम में हमारे राइस फेमस हैं। कोस्टल एरियाज़ इन साउथ इंडिया, जो नीचे का एरिया होता है इंडिया के मैप में, जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सब में क्या पाया जाता है? सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल। तो इसको ज़रूर देख लेना क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, फूड प्रिजर्वेशन। किस तरह से हम अपने जो खाने की चीज़ें उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इसमें उस बारे में बताया गया है। सॉस एंड जैम्स आर प्लेस्ड इन एयर टाइट कंटेनर। जो भी हमारी सॉस और जैम होती है वो एक एयर टाइट कंटेनर में, डब्बे में रखी जाती है। और कब रखी जाती है? जब हम उसको ड्राई कर देते हैं, ताकि जैसे हम धूप में उसको सुखा देते हैं तब उसमें वो सॉस और जैम रखते हैं। राइस कैन बी प्रिजर्व बाय कवरिंग इट विद डैम्प क्लॉथ। राइस कैसे प्रिजर्व होती है? एक गीले कपड़े में रख के प्रिजर्व होती है। मिल्क इज़ प्रिजर्व बाय हीटिंग एंड पास्चराइजिंग एंड स्टोरिंग एट अ कूल प्लेस और रेफ्रिजरेटर। मिल्क कैसे प्रिजर्व होता है हमारा? हीट करके पहले उसको बॉईल कर देते हैं, या फिर उसको ठंडी जगह पे रखते हैं, चाहे वो फ्रिज में रखते हों। मीट एंड फिशेस कैन बी प्रिजर्व थ्रू डीप फ्रीजिंग। जो ये मीट आइटम्स होते हैं जितने भी, उनको हम डीप फ्रीजिंग यानी कि फ्रीज़र के थ्रू हम उसको बचाते हैं। वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टेड बाय प्लेसिंग इन रेफ्रिजरेटर। जो भी वेजिटेबल्स हमारे होते हैं वो रेफ्रिजरेटर में, जैसे कि गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर वो हम फ्रिज में रखते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। पिकल्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर प्रिजर्व। जो भी हमारे जैसे अचार होते हैं आम का, या जो भी अचार बनते हैं हमारे, वो ऑयल से प्रिजर्व होते हैं। जितना उसमें ऑयल होगा उतना ज़्यादा अचार ज़्यादा चलेगा। सॉल्ट एंड इट कीप सेफ फॉर लॉन्ग टाइम। और जो ये सॉल्ट और जो तेल होता है उसको काफ़ी लंबे समय तक चलने के लिए सही रहता है उनके, मतलब तेल और जो नमक होता है उसमें ज़रूरी होता है अचार में, ताकि वो लंबे समय तक रह सके। एंड कीप इट सेफ फॉर लॉन्ग टाइम बाय प्लेसिंग इन ड्राइड जार। और उनको सूखे बर्तन में
धूप में सुखाकर जो बर्तन सूख जाता है उसमें उस अचार को रखा जाता है। पटैटो, अनियन, गार्लिक शुड बी केप्ट इन ओपन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। जो पटैटो, आलू, प्याज और ये लहसुन हो, उनको हम एक ओपन प्लेस में, खुली जगह में रखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चल सके। नेक्स्ट इज़ द डिजीज़। डिजीज़ किस तरह की कमी की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां लगती हैं, क्यों लगती हैं और हम इसका कैसे उपचार कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया और इसमें से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्ज़ाम में, इसको भी ध्यान से देखिएगा। विटामिन और मिनरल, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से डेफिशिएंसी होगी और उससे हम कैसे क्योर कर सकते हैं। तो पहला विटामिन है हमारा आयरन। डेफिशिएंसी हमारी इससे क्या होती है, एनीमिया, यानी कि जो भी हमारा ब्लड आरबीसीज हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी कमी हेमोग्लोबिन में जो आती है उसको बोलते हैं अनीमिया, मतलब खून की कमी। और जो हमारे ये ब्लड सेल्स बनते हैं, रेड ब्लड सेल, जो हमारा खून बनने में मदद करते हैं, उसमें कमी होती है। अवेलेबल फ्रॉम, कहाँ से मिलते हैं ये हमें, आंवला से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो हमारे हरी सब्जियां होती हैं उनसे, और जैगरी से यानी कि गुड़ से। आयोडीन, आयोडीन आप समझते ही हैं, सॉल्ट वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं। गोइटर उससे होता है और इससे क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड होती है, मतलब हमारा जो ये थायराइड, ये जो गले का हिस्सा है वो हमारा सूज जाता है। और ये किससे हमें अवेलेबल होता है, आयोडीन की कमी हम किस चीज़ से पूरी कर सकते हैं, तो वो है मछली खाकर या फिर नमक खाकर। कैल्शियम, कैल्शियम से हमें क्या दिक्कतें होती हैं, हमें रिकेट्स होता है जिससे कि हमारी बोन्स वीक हो जाती है और हमारे टीथ वीक हो जाते हैं। और ये सब हमें किस चीज़ से मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, जो भी हमारा दूध, दही, ये सब चीज़ों से हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितना ज़्यादा हम ग्रीन सब्जियां खाएंगे उतना ज़्यादा हमारा कैल्शियम शरीर में बढ़ेगा। फॉस्फोरस से भी हमें रिकेट्स होता है, रिकेट्स में भी वीक बोन्स और टीथ, मतलब जो बोन्स है हमारी वो वीक हो जाएंगी और हमारा टीथ भी जो है वो वीक हो जाएंगे। ये हमें किससे फॉस्फोरस प्राप्त होता है, जो हमारी पल्सेस है, दाल है, सीरियल है, मिल्क है, दूध, जो भी हमारी ये चीज़ें होती हैं उनसे हमें फॉस्फोरस मिलता है। विटामिन सी, विटामिन सी से हमारा स्कर्वी होता है, लूज टीथ एंड गम, यानी कि जो हमारी टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब जो भी हमारे टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो हमारे दाढ़ में दिक्कत आती है, मसूड़े में दिक्कत आती है, वो कैसे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो वो किससे मिलता है, हमारा लेमन, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स, जो भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनसे मिलता है। विटामिन B1, बेरी बेरी, विटामिन B1 से क्या आता है, बेरी बेरी होता है। एक्सट्रीम वीकनेस, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है शरीर में, और ये हमें किससे प्राप्त होता है, एग और मीट से। अगर हम एग और मीट एक अच्छे अमाउंट में खाते हैं तो हमारे विटामिन B1 की कमी को पूरा करता है। विटामिन ए से हमें क्या डेफिशिएंसी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जो भी हमें दिखाई ना देना, कुछ कम दिखाई देना, पुअर विजन बोलते हैं उसको, तो वो हमें कमी होती है विटामिन ए की वजह से। और ये हमें किस चीज़ से मिलता है, स्पिनच, पालक से, गाजर से, मक्खन से और आम से। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको कि किस चीज़ से क्या डेफिशिएंसी आएगी और वो डेफिशिएंसी को कम करने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा। और इसमें से एक क्वेश्चन हर बार आया गया है, तो मैंने तो देखा है कि अब तक जितने भी पेपर उठा के देखा है सब में क्वेश्चन ज़रूर आता है हर बार इसमें से, तो इसको देख लेना। नेक्स्ट, मेरस्मस, ये भी एक तरह का डिजीज़ होता है। इट अकर्स इन द इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। ये किस में होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं 1 साल से नीचे वाले, उनमें होता है। इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। ये क्यों होता है, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, यानी कि जो हमारा अंडा और मीट प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं उनकी कमी हो जाती हैं, तब होता है। अफेक्टेड चाइल्ड हैज़ रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। जो इस बच्चा इस चीज़ को फेस करता है, मरासमस के सिचुएशन को फेस करता है, उसको क्या होता है, उसकी फ़िज़िकल जो ग्रोथ होती है वो कम होती है और मेंटल ग्रोथ पर भी बहुत असर पड़ता है। एंड रिब्स बिकम डोमिनेंट। और ये जो आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये बच्चे का जो ये हड्डी है अंदर की, जो ये लंग्स की जो वो दिखाई दे रही है, ये बहुत अजीब सी हो जाती है, सुकड़ सी जाती हैं। बॉडी वेट इज़ रिड्यूस टू लेस देन 62%। और बच्चे का जो बॉडी वेट होता है वो रिड्यूस यानी कि कम हो जाता है 62% तक। तो आप समझ सकते हैं कितनी ख़राब कंडीशन है कि बच्चे को कितना ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है।
इट इज़ अ टाइप ऑफ सीवियर माल न्यूट्रिशन मतलब जो कहते हैं ना कमज़ोरी, शरीर में माल न्यूट्रिशन वाला केस होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा वीक साउंड करता है, वो कंडीशन। अ पर्सन सफरिंग विद द नीड एडिकेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। बच्चा जो इस चीज़ को फेस करता है उसको एक प्रॉपर अमाउंट में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, मीट प्रोडक्ट्स, दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स वगैरह जो भी हम बच्चे को अवेलेबल करा सकते हैं वो हमें इसमें देना चाहिए ताकि ये क्योर हो सके। नेक्स्ट, क्वाशियोरकर, इट अकर्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ये क्यों होता है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, जो मीट प्रोडक्ट्स या जो दूध, अंडा, इन सब चीज़ों की कमी की वजह से होता है। इट्स सिम्टम्स आर अंडरवेट, बच्चे का वेट कम हो जाता है, फैटी लीवर, लीवर में फैट बढ़ जाता है, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स मतलब हाथ सूज जाते हैं और पैर भी सूज जाते हैं, स्किन बिकम्स डार्क मतलब जो हम बच्चे की त्वचा होती है वो डार्क हो जाती है, कलर उसका बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, कालापन आ जाता है उसके फेस पे, शरीर पे, सब पे। इट कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन डाइट। और इसको भी हम कैसे क्योर कर सकते हैं? एक सफिशेंट अमाउंट में बच्चे को प्रोटीन देंगे तो ये क्योर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं वो जो फर्स्ट पेपर में मैंने आपको शो किया कि क्या प्रोटीन होता है, क्या मिनरल्स में आता है, क्या आता है, वो उसको देख लेना। नेक्स्ट, ओबेसिटी। ओबेसिटी इज़ अ डिजीज़ इन्वॉल्विंग एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट। ओबेसिटी क्या होता है? जब हमारे शरीर में एक फैट का जो मात्रा होती है उससे बहुत ज़्यादा हद तक फैट बढ़ जाता है या हमारा बहुत ज़्यादा वेट आ जाता है शरीर में, उसको बोलते हैं हम ओबेसिटी। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ अदर डिजीज़। अगर हमारा वेट बढ़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा तो वो बहुत सारे डिजीज़ होंगे, यानी कि बहुत सारी हमें बीमारियां लग सकती हैं, जैसे कि हमारा हार्ट की डिजीज़ हो गए, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, डायबिटीज़ यानी कि शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंड कैंसर, और इससे कैंसर भी हो सकता है। द बेस्ट वे टू ट्रीट ओबेसिटी, यानी मतलब जो इसका जो बेस्ट वे होता है ओबेसिटी को ट्रीट करने का, वो होता है कि अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, कैलोरी रिड्यूस करें, वज़न अपना कम कर सकें, कोशिश करें, एक्सरसाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छा और हेल्दी खाना खाएं, तो इससे हमारी ओबेसिटी कम हो सकती है। माल न्यूट्रिशन, इट अकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट न्यूट्रिएंट्स इट नीड। ये कब होता है? जब बच्चा एक जो नेसेसरी उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो उसकी बॉडी में नहीं मिल पाते हैं, तब ये होता है। यानी कि जो भी उसका जो खाने की चीज़ें हैं उसकी कमी होना, तो उसकी वजह से ये होता है। इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स आर लॉस ऑफ वेट, बच्चे का वेट बहुत कम हो जाता है, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, बच्चा अच्छा फील नहीं करता, लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग, नोजिया, उसको उल्टियाँ आने लगती हैं, उसको जी मिचलाने वाली फीलिंग आने लगती है। तो ये सब कब होता है? जब बच्चा माल न्यूट्रिशन फेस करता है। टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन अ पर्सन शुड, माल न्यूट्रिशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम दूर उसको भगा सकते हैं? ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बच्चे को एक प्रॉपर अच्छे अमाउंट में फ्रूट्स भी खाने पड़ेंगे, वेजिटेबल्स भी खाने पड़ेंगे, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, उसको दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक अच्छे अमाउंट में खाना पड़ेगा, फ़िश खानी पड़ेगी, एग खाना पड़ेगा, मतलब ये सब चीज़ें उसको खानी पड़ेंगी ताकि वो माल न्यूट्रिशन जैसी जो डेफिशिएंसी उसके शरीर में है वो दूर हो जाए। Thank you for watching the video. Do like and subscribe if you like it. Thank you so much.